नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। मित्रों, वैसे तो आपने बहुत सारे योगों के बारे में सुन रखा है कि जन्म कुंडली में कितने प्रकार के योग बनते हैं। कभी लक्ष्मी नारायण राजयोग की बात होती है, तो कभी गज केसरी राजयोग की बात होती है, तो कभी जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात होती है, तो कभी विपरीत राजयोग की बात होती है, तो कभी नीच भंग राजयोग की बात होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा योग बताने जा रहे हैं कि शायद इसके पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। देश प्रेम का योग, राष्ट्र भक्ति का योग। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रभक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह योग जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दिखाई देगा, ये तय मान करके चलिए कि वह पक्का और सच्चा देश प्रेमी होगा। इसके अलावा वो बच्चों से भी सर्वाधिक प्यार करने वाला होगा, अब वो चाहे बच्चे अपने हों या फिर पराए हों। आइए उस योग को जानते हैं। ये चार्ट आपके सामने है और थोड़ा सा काल पुरुष के हिसाब से देखें तो ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां, 11वां। ये जो हमने कुंडली आपके सामने बनाई हुई है, ये काल पुरुष की कुंडली है और जो मेष लग्न से शुरू होती है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे क्रमानुसार चेंज होता जाएगा। उसी के आधार पर लग्न चेंज होती जाएगी। लेकिन काल पुरुष की कुंडली यही है। मैं दरअसल इसलिए इसको ये बना रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सा खाना कौन सा घर होता है। अब ये जो 11वां घर है, यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति हो जाए, यहाँ पर गुरु बैठ जाए। और ये जो 5वां घर है, यहाँ पर शुक्र बैठ जाए। अब आपको पता है कि देवगुरु बृहस्पति के पास कुल 3 दृष्टियां हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत हो। इनके पास कौन कौन सी दृष्टि है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां बैठते हैं देवगुरु, वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो यहाँ से 5वां घर यहीं से गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो एक दृष्टि उनकी यहाँ पर पड़ रही है। उसके बाद 6 और 7, 7वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है। फिर 8 और ये 9, 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब आप देख लीजिए, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? शुक्र पर, 5म भाव पर शुक्र पर पड़ रही। और शुक्र की दृष्टि, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, और शुक्र सप्तम दृष्टि से गुरु को लेते हैं। यह कंडीशन तभी संभव है जब देव गुरु बृहस्पति यहां हो और शुक्र यहां और यहां से भी हो सकता है, लेकिन नहीं, 5म भाव और 11वें भाव में होना चाहिए ये कंडीशन, क्योंकि ये प्रेम का भी भाव है, ज्ञान का भी भाव है। तो अब यहां पर गुरु जो है शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र जो है गुरु को देख रहे हैं। अब आप इसको कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी होगा, सच्चा राष्ट्र भक्त होगा। इसके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर
हरी होगी। नमस्कार।